धर्मेंद्र 87 साल के हैं, लेकिन फिल्म रॉकी और रानी फिल्म में उनके एक किसिंग सीन की काफी तारीफ हो रही है। क्या है धर्मेंद्र के किस का ये किस्सा, चलिए आपको बताते हैं। I enjoyed every bit of my time with this unit and और क्या कहूँ मैं, अभी तो शहर में नहीं दुनिया में चर्चा है कि रानी और रॉकी और रानी की कुछ है। बहुत मजा आया, दोनों ने बहुत अच्छा मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ। जी आपको ऑडियंस के रिएक्शन देखने चाहिए हॉल्स में, वो वाले सीन पे। मैं भाई जा नहीं सका प्रीमियर में, पता है मुझे लोगों की बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि धर्म जी आपने ऐसा ऐसा। मैंने यार ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। कुछ बाएं हाथ से करवाना हो वो भी करवा लो। और मुझे कहा करण ने कि बाजी जो आप हैं वही रहना। मैं सोचता रहा यार ये आप प्राइवेट बातें क्यों बाहर बोल रहे हो? मैं बॉबी को बताया मैंने, गुड स्टोरी एंड गॉड इज ग्रेट। और मुझे भी जब जब मौका मिलता है छक्का मार देता हूँ। जैसे आता हूँ लेकिन आता हूँ तो आप लोगों ने जो दिलों में जगह दे रखी है मुझे, ये मैं जाने नहीं दूंगा बच्चों। इसे बनाए रखूंगा, ऐसे ही बनाए रखूंगा, क्योंकि मुझे बनना नहीं आता। मैं हकीकत हूँ, जो दिल में है मन में है वो कह देता हूँ, और मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं। कि मोहब्बत आपकी न देती रोशनी गर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म मैं आपका, पहुंचता कैसे इस मकाम को। इसके लिए एक शेर बोलता हूँ। मेरा बच्चा है ये, इसके तो बचपन से मेरे बच्चे भी सब जानते हैं फैमिलीज के बेरुखी से उनकी रुख न मोड़ा मैंने, जिद को इनकी जिद से अपनी तोड़ा मैंने। आई ना माथे पे शिकन जो दिल शिकनी से इनकी, मुस्कुरा कर गए लिपट एक दिन, कहते हुए बेशरम कहीं के। कुछ इस तरह का रोमांस अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मैं तो जो बोलते थे मुझे मालूम था, जो मैं भी कर रहा हूँ, जो मुझे दिया गया करने को, इसमें दम है। तो जैसे भी मैं निभा गया, आप लोगों ने पसंद किया। आप मतलब आप भी सिर्फ कैमरा ही नहीं देखते, आप भी पिक्चरें भी देखते हैं। लव यू ऑल। अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप की सगाई में सितारों की महफिल जुटी। बॉलीवुड से जुड़े कई नामी चेहरे इस पार्टी में पहुंचे। देखिए इस पार्टी की एक झलक। और चलिए अब बात कर लेते हैं मिशन जिंदगी की। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में एनडीआरएफ के जवान कुदरत की चुनौती से निपटने की कोशिश में हैं। यहां लैंडस्लाइड के बाद से कुछ लोग लापता हैं। एनडीआरएफ के जवान दिन रात मलबे में जिंदगी के निशान ढूंढने की कोशिश में जुटे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर एनडीआरएफ के जवान मिशन जिंदगी में जुटे हैं। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में गुरुवार रात पहाड़ दरकने से 4 दुकानें ध्वस्त हो गईं। हादसे के समय दुकानों में कुछ लोग मौजूद थे जो हादसे के बाद से लापता हैं।
सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर हुए इस हादसे की खबर मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में ही तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन लापता लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया। लापता लोगों में नेपाल के एक परिवार के साथ साथ कुछ स्थानीय लोग भी शामिल हैं। इस बीच गौरीकुंड में हो रही लगातार बारिश इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा मुश्किल बना रही है। बारिश की वजह से नदी में पानी का बहाव भी तेज हो गया है, लेकिन एनडीआरएफ के जवान कुदरत की इस चुनौती का सामना करते हुए जिंदगी के निशान ढूंढने में लगातार लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि लैंडस्लाइड की चपेट में आए हर एक शख्स को सही सलामत ढूंढ निकाला जाए। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आरिहा को वापस भारत लाने की गुड न्यूज टुडे की मुहिम लगातार जारी है। आरिहा के माता पिता पिछले 2 साल से अपनी मासूम बेटी को जर्मनी से वापस लाने की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक आरिहा भारत वापस नहीं आ पाई है और भारत सरकार इस मामले में एक्शन मोड में भी आ गई है। सरकार ने जर्मन राजदूत को तलब किया है। आरिहा इज इंडियन, आरिहा इज इंडियन, आरिहा इज इंडियन। आरिहा को भारत लाना है। गुड न्यूज टुडे ने यह ठाना है। एक मां अपने जिगर के टुकड़े के लिए दिन रात मिन्नतें कर रही है। पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी आरिहा से मिलना तो दूर, उसका चेहरा भी देखना नसीब नहीं हो पा रहा है। भावेश और धरा की मासूम बेटी आरिहा पिछले 2 साल से जर्मनी की एक चाइल्ड सर्विसेज में है और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए भावेश और धरा 2 साल से कभी भारत तो कभी जर्मनी में लोगों से मदद मांग रहे हैं। तो एक बच्चे को वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो हमारी भारत सरकार से यही विनती है कि आरिहा को इंडिया लाया जाए। हमारी भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, उनसे हम कांटेक्ट में हैं। उन्होंने इंडिया में, गुजरात में ऑलरेडी एक परिवार ढूंढ लिया है जहाँ पे बच्ची को लाया जा सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप बच्ची को भारत सरकार के देखरेख में दे दीजिए और हम जो हमारा केस है हम खुद को प्रूव करेंगे। 2 साल की मासूम आरिहा भारत की बेटी है, लेकिन जर्मनी में जिस तरह से आरिहा की परवरिश की जा रही है, उससे आरिहा के धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की भी अनदेखी हो रही है। अब इस मामले में भारत सरकार ने जर्मनी के राजदूत को तलब किया और आरिहा को उनके माता पिता को सौंपने के लिए भी कहा। जो अभी फॉस्टर केयर पे वो बच्ची है, इससे उसके जो कल्चरल राइट्स हैं और उसके जो इंडियन होने के जो राइट्स हैं, इस अधिकारों पे भारतीय होने के रूप में अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस विषय में जर्मन एम्बेसडर को बुलाया गया था इस हफ्ते, और हमारी जो चिंताएं हैं जो इस बारे में, क्योंकि कल्चरल राइट्स और के जो अपने इंडियन होने के जो राइट्स हैं उसको उल्लंघन हो रहा है, इसको हमने स्पष्ट रूप से उनको सूचित किया और हमने उनसे जर्मनी से बच्चे को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए भी कहा है। धरा और उनके पति भावेश शाह जर्मनी की अदालतों में भी अपनी बेटी आरिहा को वापस पाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें सख्त कानूनों का हवाला देकर आरिहा की कस्टडी देने से इनकार कर दिया गया। जर्मनी में बच्चों से जुड़े कानून के सेक्शन 1666 में कहा गया है कि यदि बच्चे या उनकी संपत्ति का शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक कल्याण खतरे में है और उनके माता पिता खतरे को टालने में अनिच्छुक या असमर्थ हैं, तो पारिवारिक अदालत खतरे को टालने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। जर्मनी की इन्हीं कानूनी पचड़ों में फंसाकर एक मां को उसकी बेटी से दूर कर दिया गया। भारत की बेटी को वापस लाने के लिए गुड न्यूज टुडे की ये मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक आरिहा को उनके माता पिता को वापस नहीं सौंप दिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आरिहा की मां धरा शाह आज विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने पहुंची हैं। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया भी वहां पर मौजूद हैं। धरा शाह हमारे साथ हैं, प्रयास लगातार रंग दिखा रहे हैं। आज क्या कुछ प्लान है? एमईए के साथ भी बैठक है। लग रहा है कि 2 साल से जो कोशिश में आप लोग लगे हुए हैं, अब थोड़ा बहुत उसका असर दिखने लगा है।
जी, लोग जुड़ने लगे। सरकार तो साथ थी ही। सरकार ने कल भी हमें पता चला कि जर्मन एम्बेसडर को समन किया है, तो अब लग रहा है, और ये सारी चीज़ों में सारे सांसद पक्ष विपक्ष छोड़ के एक भारत की बेटी को इंडिया वापस लाने की मुहिम में सब साथ में जुड़ गए। तो अब हमें लगता है कि 15 अगस्त को इस स्वतंत्रता दिन के वक्त बिटिया को भी स्वतंत्रता मिल जाएगी और वो होपफुल इंडिया आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है। अब आज क्या प्लान है आपका, किसके किसके साथ मीटिंग है आपकी? जी, कुछ लोगों से बातचीत हो रही है, मीटिंग शेड्यूल हो रही है। सो जैसे जैसे होता रहेगा मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। एमईए में मीटिंग है आज आपकी? जी, विदेश मंत्रालय में आज मीटिंग है हमारी। कितने बजे बुलाया आपको? 2:30-3 बजे की मीटिंग है। जी, क्या कुछ डिटेल आप उनको देने वाली हैं? पहले भी मुलाकात हुई है क्या आपकी? नहीं, इस बार अभी बहुत टाइम से नहीं हो पाई है, अभी होगी। सो उनसे भी अब पता चलेगा, जो मुझे भी आपसे ही स्टेटमेंट आने के बाद ही पता चला, तो वही चीज में हम बातचीत करेंगे, कुछ क्या चल रहा है, मेरे जो विचार है मैं अपने शेयर करूंगी, तो यही बातचीत होगी। आज आप अगर एमईए पहुंचती हैं तो आपकी बात बहुत हद तक पीएमओ भी पहुंच जाएगी, तो पीएम से आप क्या कहना चाहती हैं? पीएम सर से मेरी बस एक ही विनती है, अरिया को आप ही ला सकते हो भारत। आप खुद इंटरवेंशन कल से जल्द अरिया को लाओगे तो अरिया आपके साथ ये स्वतंत्रता दिन मना पाएगी। सो मोदी साहब, ये स्वतंत्रता दिन को हमारी भारत की बेटी को भी स्वतंत्र करवाए, यही विनती है। ठीक है, आप होकर आइए। आज दिन भर हम अरिहा की मदर के साथ बने रहेंगे। अभी ये एक जगह पर आई हैं मीटिंग के लिए, लोगों से लगातार मिल रही हैं। वो लोग जो भी उनकी इस स्ट्रगल की जर्नी में उनके साथी बन सकते हैं, उनकी बेटी को वहां से जर्मनी से यहाँ वापस लाने में मदद कर सकते हैं, ये सारी यात्रा आज हम दिन भर इनके साथ रहेंगे। और फिलहाल इनका कहना यही है कि जब आज विदेश मंत्रालय मीटिंग होगी तो ये पीएम से यही आशा कर रही हैं, उनसे अपील कर रही हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस को उनकी बेटी भी आजाद होकर भारत लौट आए और वो सब साथ मिलकर पीएम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में तेजी के साथ लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। इसी कड़ी में अब पुणे में मेट्रो चलाने की जिम्मेदारी बेटियों को दी गई है। बाकायदा ट्रेनिंग के बाद ये महिला लोको पायलट पुणे में मेट्रो ट्रेन को चला रही हैं। बता दें कि पुणे में कुल 50 मेट्रो पायलट्स में से 17 महिला लोको पायलट है। ये खुशी और गर्व की बात है। मैं यहाँ पर स्टेशन ऑपरेशंस देखती हूँ। फिलहाल हमारे पास 21 स्टेशन हैं जो पैसेंजर्स के लिए खुले हैं। बहुत अच्छा लगता है, हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज के बेटरमेंट के लिए हम अपनी तरफ से अपना पार्ट। मेरे को ये मेट्रो चलाने का बहुत प्राउड फील हो रहा है कि पब्लिक जैसा रिस्पांस करती है, एक लेडी ट्रेन चला रही है, उससे बहुत खुशी मिलती है। पैसेंजर का रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा है। जैसे बड़े बड़े लोग देख के खड़े हो जाते हैं, कैब के पास आते हैं कि बोलते हैं कि मैम आपने बहुत अच्छी चलाई है, थैंक यू। और बहुत सारे लोग जैसे जो डेली वाले रहते हैं हमें पहचानते हैं कि ये वाले ट्रेन पायलट है, ये हमें रोज यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी सर साइकिल चलाना नहीं आती पहले तो बात। मैंने भी कभी साइकिल या मोटरसाइकिल कभी हाथ में पकड़ी नहीं है सर। तो पहली बात मैंने ट्रेन का जब डिब्बी से हैंडल पकड़ा था तो बहुत डर लगा था कि मैं चला पाऊंगी या नहीं। तो फिर बाद में थोड़ा सा डेयरिंग बढ़ते गई। पहले एक्टिवा, गियर बाइक और 4 व्हीलर भी चलाई थी और फिर हाँ लगता है। लोग क्या कहते हैं? लोग तो बोल रहे थे कैसे चला लेती हो, इतना डिफिकल्ट होगा, ये होगा। ज्यादातर स्टेशन ऑपरेशन में मैं हिस्सा लेती हूँ। दोनों ड्यूटीज इक्वली स्पेशल और इम्पोर्टेंस दोनों का अलग अलग है। तो अच्छा लगता है कि खुद जॉब करते साथ ही लोगों को अपने जॉब्स पे टाइम पे भेज रहे हैं और लोगों को सेवा करने का भी चांस मिला है, इसके लिए बहुत अच्छा। मुंबई लोकल ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सेंट्रल रेलवे ने एक कारगर कदम उठाया है। रेलवे मुंबई लोकल ट्रेनों के 771 महिला कोचों में सीसीटीवी कैमरास और 480 महिला कोचों में टॉकबैक सिस्टम को इंस्टॉल करने पे तेजी से काम कर रही है। मुंबई में लोकल ट्रेन को लाइफलाइन माना जाता है। इसमें हर रोज लाखों लोग यात्रा करते हैं। खास तौर पर इसमें मुंबई की हजारों महिलाएं भी यात्रा करती हैं। ऐसे में इन महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सेंट्रल रेलवे ने कारगर कदम उठाया है।
महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए सेंट्रल रेलवे द्वारा अब लोकल ट्रेनों में अलग अलग चीजें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, टॉकबैक सिस्टम लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और इनकी तादाद को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये जो टॉकबैक सिस्टम है, इस टॉकबैक सिस्टम से अगर इमरजेंसी के टाइम पर अगर कुछ होता है तो यहाँ बटन दबाकर तुरंत ही महिलाएं जो हैं वो गार्ड से बात कर सकती हैं और उनके लिए मदद तुरंत आ जाएगी। वहीं डिब्बे में लगे सीसीटीवी से ये होगा कि पूरे टाइम जो है वो सीसीटीवी ट्रैक करता रहेगा और अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है लेडीज डब्बे में तो तुरंत आरपीएफ हो या बाकी एजेंसीज हो, वो तुरंत ही जो है महिला की सुरक्षा के लिए पहुंच जाएगी। महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेंट्रल रेलवे लोकल ट्रेनों के 771 महिला डिब्बों को सीसीटीवी कैमरे से लैस करने के काम को तेजी से पूरा करने में जुटी है। इसके अलावा महिला कोचों को टॉकबैक सिस्टम से भी जोड़ा जा रहा है। 771 कोचेस है तो उसमें से 199 कोचेस में ये सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम पूरा हो चुका है और उसके अलावा 39 और लेडीज कोचेस में लगाने का काम अभी चल रहा है अभी, और बाकी बचे हुए का जो इंस्टॉलेशन है वो भी मार्च 2024 इस फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग तक वो भी पूरा हो जाएगा। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमें टारगेट किया कि सारे जो भी रेक्स है हमारे 151 रेक्स उसमें सारे इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम लग जाए लेडीज कोचेस में, और जो कोचेस भी है उसमें 771 कोचेस है उसमें भी सारे सीसीटीवी कैमराज इस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक वो लग जाए। जाहिर है मुंबई लोकल ट्रेन में महिलाओं के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए ये चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। पारस दावा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। अब बात टैलेंट के उस मंच की जो आज से आप सबके लिए सजा है सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। जीएनटी शो स्टॉपर यानी वो मंच जहां पर देश की सबसे शानदार और बेहतरीन प्रतिभाएं रोज आपके सामने होंगी। पिछले दिनों हमने आपसे गुजारिश की थी कि अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि आप भी बन सकते हैं शो स्टॉपर, तो आप हमें अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। देश भर के अलग अलग कोनों से ढेरों वीडियो जीएनटी के पास पहुंच गए हैं। उनमें से हमने कुछ वीडियोस को चुना है जिसमें से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज जीएनटी शो स्टॉपर के स्टॉपर बने हैं जौनपुर के अनमोल साहू। देखिए आपके पास भी मौका है, आप भी अपना टैलेंट गुड न्यूज टुडे के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने दिखा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके टीवी स्क्रीन पर नीचे दिख रहे नंबर पर आसानी से भेज सकते हैं। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आज के विचार को देखने का। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि जीवन की शोभा इस बात में नहीं कि आप कभी हारे ही नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप हर बार हारने के बाद दोबारा उठ खड़े हुए हैं। खबरों के इस लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी लंच टाइम में सोमवार को। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।